प्रत्याशी आगे है, सीसामऊ से भी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। लेकिन इसी बीच में महाराष्ट्र की टैली 238 की हो चुकी है। 238 सीटों पर अभी तक के रुझान 132 पर महायुति इस वक्त महाराष्ट्र में, और खुद बीजेपी 107 पर जा पहुंची है। 107 पर बीजेपी जा पहुंची है। एमवीए 100 सीटों पर, एमवीए ने भी 100 का आंकड़ा छू लिया है। महाविकास आघाड़ी ने भी 100 का आंकड़ा छू लिया है और झारखंड में 64 सीटों पर अभी तक के आ चुके हैं रुझान। अभी उत्तर प्रदेश उपचुनाव में आरएलडी प्रत्याशी ने अपनी लीड को बरकरार रखा हुआ है। लेकिन देखिए, जल्दी से मुंबा देवी का जिक्र कर दे। कांग्रेस के अमीन पटेल यहां से आगे हैं और शाइना एनसी इस वक्त पीछे चल रही हैं। लेकिन एमवीए 100 सीट पर हो चुकी है आगे। 100 सीट पर इस वक्त एमवीए की लीड है। लेकिन 132 पर अभी महायुति की पकड़ है। 132 और 100। इधर झारखंड में 40 और 23, 40 और 23 के हिसाब से ये आंकड़े अगर जल्दी नहीं बदले तो वाकई में जेएमएम और कांग्रेस को सोचना होगा। 40 और 23, पिछली बार 2019 चुनावों में भले ही बीजेपी की सीट्स कम आई थी, लेकिन 15% का वोट शेयर बीजेपी का ज्यादा था झारखंड में, और बीजेपी उसी दम पर इस बार चुनावी प्रचार करती हुई नजर आई कि आदिवासियों के बीच में बीजेपी की स्थिति मजबूत है। अब 239 सीटों पर देखिए आ चुके हैं अभी महाराष्ट्र के रुझान, और क्या है तस्वीर। लेकिन उससे पहले कौन कौन आगे चल रहा है, कौन पीछे, झारखंड का इस वक्त का आप अपडेट देख रहे हैं। लेकिन महाराष्ट्र का बताती चलूं, 239 सीटों पर जहां पर अभी मजबूत स्थिति में महायुति नजर आ रही है। पालघर से महायुति के कैंडिडेट आगे चल रहे हैं। इधर झारखंड की बरहेट सीट सबसे इंपॉर्टेंट हॉट सीट, वन ऑफ द हॉट सीट्स है बरहेट सीट। इधर जामा से जेएमएम की लोइस मरांडी फिलहाल आगे चल रही है। जामताड़ा से बीजेपी की सीता सोरेन इस वक्त आगे चल रही है। 64 सीटों पर आ चुके हैं रुझान। सिंदरी से बीजेपी की तारा देवी झारखंड में आगे चल रही है। और सरायकेला में बीजेपी के चंपाई सोरेन ने अपनी शुरुआती लीड को मजबूत करा हुआ है, अभी तक उसको बरकरार रखा हुआ है। हटिया से बीजेपी के नवीन जायसवाल इस वक्त आगे चल रहे हैं झारखंड से। और इसके साथ ही बीजेपी की मजबूत स्थिति 40 सीटों के साथ एनडीए अभी तक के रुझानों में। गोमिया से जेएमएम के योगेंद्र प्रसाद झारखंड में चल रहे इस वक्त आगे। उधर वायनाड से प्रियंका गांधी ने अपनी मजबूत स्थिति को बरकरार रखा हुआ है। वायनाड इंपॉर्टेंट, प्रियंका गांधी 25,000 वोटों से प्रियंका गांधी इस वक्त आ चुकी है। 4,000 से सीधे जंप 25,000 वोटों का, 25,000 वोटों का इस वक्त जंप लिया है। और नव्या हरिदास बीजेपी की प्रत्याशी चल रही है पीछे। देखिए, इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर है वायनाड लोकसभा उपचुनाव में, जहां पर 25,000 वोटों से इस वक्त चल रही हैं प्रियंका गांधी आगे। कांग्रेस की प्रत्याशी प्रियंका गांधी वायनाड से 25,000 वोटों से इस वक्त आगे चल रही हैं। और इसी बीच में झारखंड में 64 सीटों के आ चुके हैं रुझान। लेकिन पहले वापस से प्रियंका गांधी पर लौटते हुए, क्योंकि 25,000 वोटों से प्रियंका गांधी इस वक्त आगे चल रही है और बीजेपी की प्रत्याशी नव्या हरिदास इस वक्त हो चुकी है पीछे। 25,000 की लीड बहुत मजबूत लीड है, बहुत मजबूत लीड है। और वहीं वायनाड लोकसभा उपचुनाव में प्रियंका गांधी ने 25,000 वोटों से खुद को मजबूत स्थिति में इस वक्त रखा हुआ है। नव्या हरिदास पीछे चल रही है इस वक्त वायनाड में। और क्योंकि प्रियंका गांधी को लेकर जिस तरीके से चुनाव प्रचार हुआ, देखिए राहुल गांधी वहां पर पहुंचे, आई लव वायनाड की उन्होंने टी शर्ट पहनी, और क्योंकि उन्होंने वो सीट छोड़ी थी, ऐसे में प्रियंका गांधी वहां से कर रही पॉलिटिकल डेब्यू और 25,000 वोटों से अभी वो चल रही है आगे। बहुत मजबूत स्थिति में है, बहुत मजबूत स्थिति में इस वक्त। लेकिन झारखंड में 70 सीटों पर आए अभी तक के रुझान। 40 सीटों पर इस वक्त बीजेपी मजबूत स्थिति में नजर आ रही है। 239 सीटें महाराष्ट्र में। अब देखिए, हजारीबाग से बीजेपी के प्रदीप प्रसाद आगे चल रहे हैं। मझगांव से बीजेपी के बड़कुंवर गागराई इस वक्त आगे चल रहे हैं। शाइना एनसी मुंबा देवी से आगे हो चुकी है। शाइना एनसी मुंबा देवी से अब आगे हो चुकी है और कांग्रेस के अमीन पटेल हो चुके हैं पीछे। अब झारखंड में एनडीए 40 सीटों पर लीड लेते हुए, वहीं महायुति 135 सीटों पर महाराष्ट्र में लीड लेते हुए अभी तक के रुझानों में है। राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे माहिम से हो चुके हैं पीछे। राज ठाकरे के बेटे अब हो चुके हैं पीछे माहिम सीट से। इस बार के चुनावी मैदान में राज ठाकरे एमएनएस बीजेपी को सपोर्ट करती हुई, और उसके साथ उनके बेटे चुनावी मैदान में शाइना एनसी इस वक्त आगे हो चुकी है। महाराष्ट्र में मुंबा देवी से शाइना एनसी आगे चल रही है। 239 सीटों पर
अभी आ चुके हैं महाराष्ट्र में रुझान। मुंबा देवी से कांग्रेस के अमीन पटेल आगे चल रहे हैं, लेकिन रुझानों में देखिए वर्ली से आदित्य ठाकरे अभी आगे हैं। आदित्य ठाकरे ने शुरुआत से ही लीड ले रखी है और उसको मेंटेन किया है। वर्ली से आदित्य ठाकरे रुझानों में इस वक्त आगे चल रहे हैं और मडगांव से बीजेपी के बटकुवर इस वक्त आगे, शिकारीपाड़ा से बीजेपी के परितोष सोरेन आगे चल रहे हैं। इसके साथ ही आदित्य ठाकरे ने इधर महाराष्ट्र में वर्ली से अपनी मजबूती को बरकरार रखा हुआ है 239 सीटों पर। थोड़ी देर के लिए ऐसा लगता है कि टैली ठहर गई है, टैली ठहर गई है। कैसे